Good morning, all of you. As in yesterday's class, we will discuss Heron's formula, and today we are doing the exercise of it. Question number 1. Yes. Question number 1 पढ़िए क्या कह रहा है question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमें एक इंडिकेशन लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड. तो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में, और कौन सा ट्राइंगल है ये, और इसकी साइड क्या है, बोलो क्या साइड है. तो हम बोलेंगे ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगी, ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसी केस से सारी की सारी साइड क्या हो जाएंगी, जो हम ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू जो हम निकालते हैं, और सी की वैल्यू जो हम निकालते हैं, तीनों साइड जो हम निकालते थे ट्राइंगल की ए बी सी, तीनों क्या है इस केस में, इक्वल. मतलब तीनों क्या हो जाएंगी, ए. क्या हो जाएंगी, ए. क्लियर. आगे हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है बताओ. यस, वी हैव पेरीमीटर. यस, व्हाट वी हैव पेरीमीटर. कितना है पेरीमीटर, निकालिए सबके सब. सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बताइए मुझे, करिए कितना आएगा बताइए. यस, बट बिफोर डूइंग इट 180 सेंटीमीटर वी हैव टू कैलकुलेट सेमी पैरामीटर विद आर साइड्स. जो हमारे पास साइड्स हैं, देखो व्हाट वी हैव, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस अपॉन 2. हमारे पास तीनों साइड कितनी है, a, क्योंकि सारे ट्राइंगल की साइड उसने खुद नहीं दे दी a, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड क्या हो जाएगी, सेम. तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a अपॉन 2. ये कुछ नया है इस क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन ने खुद ने साइड ए दी है, इसलिए मैंने ए लिखी है, इसीलिए मेरा सेमी पैरामीटर कितना आ गया, a अपॉन 2. हमें अभी सेमी पैरामीटर इससे नहीं निकालना, पहले हमें ये निकालना है. आगे देखो फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बताओ क्या होता है. अब तक तो याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीट कर लिया हमने. हमेशा बोला है रूट से स्टार्ट करो. एस, ठीक है. एस की वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 3a अपॉन 2. देखो 3 अपॉन 2 ही आई है ना. यस, देन 3a अपॉन 2 माइनस a. क्या ये सेम रहेगा तीनों साइड में, तीनों साइड में सेम रहेगा क्योंकि तीनों साइड्स क्या है, सेम. 3a अपॉन 2 माइनस a. ये समझ में आया स्टेप, बताओ क्या बचेगा, माइनस करो, टेल में कितना बचेगा. 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई, कितना बचेगा यहाँ पे, एलसीएम लो. क्या आएगा एलसीएम, 2, 3a माइनस 2a, यही आएगा. सेम 3a माइनस 2a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a अपॉन 2. देन सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचेगा रिमेनिंग, 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई, कितना बचा, a अपॉन 2, a अपॉन 2 एंड a अपॉन 2. चलो मैंने आपको बताया था रूट से बाहर निकालने का तरीका. क्या करना होता है, हमें पेयर बनाते हैं. देखो पेयर किस किस का बन रहा है बताओ, a अपॉन 2
का बन रहा है, ए अपॉन टू इन दोनों का बन गया। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ए अपॉन टू तो मैंने निकाल लिया बाहर इन दोनों को जिनका पेयर बन गया। एंड रिमेनिंग क्या है, रूट में क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करें। देखो √3 रहेगा एक तो, क्योंकि इसका कभी पेयर नहीं बनेगा। और ए का क्या हो जाएगा, अगर हम ए को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सिंगल आएगा, स्क्वायर आएगा। एंड 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4। ये कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं कैसा दिखेगा, यहाँ 2 आएगा आई थिंक, नहीं देखो दोबारा से देखते हैं। हमने इन दोनों का पेयर बना लिया, इसको रूट से बाहर निकाल लो, कितना आ गया ए अपॉन टू। अब हम रूट से बाहर किसे निकाल रहे हैं, चेक करेंगे। 2 को बाहर निकालें, देखो इनका भी पेयर बन रहा है अच्छे से, देखो इनको भी बाहर निकालें तो क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। 1/2 लिख लेते हैं, चलो ये हो गया। अब किसको बाहर निकालें, √3 को निकालते हैं, तो √3 तो कभी भी नहीं आएगा बाहर क्योंकि इसका पेयर नहीं है। अब और किसको बाहर निकाल रहे हैं, अब ए का भी पेयर बन गया, ए का भी क्या बन गया, तो क्या आएगा सिर्फ ए। दोबारा समझो और ढंग से देखना पेयर किस किस के बने, ए अपॉन टू का पेयर बन गया इसलिए एक आ गया। देन 2 का पेयर बन गया, अपॉन में तो मैंने 1/2 लिख दिया। √3 का कभी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 3 है ही नहीं कहीं पे भी, तो वो √3 में ही लिखना पड़ा। ए भी मेरे पास कितने थे, 2, तो सिंपल सिंगल ए आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, √3 का ए स्क्वायर अपॉन 4 ये आएगा। ये समझ में आ गया, क्या आ गया ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। और क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन था हमारे पास, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन था, पैरीमीटर गिवन था। देखो इससे हम क्या करेंगे, पैरीमीटर निकालेंगे, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पैरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम कितना आ गया, बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन दे रखा है हमें पैरीमीटर 180 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू निकालो डिवाइड करके 180/3 से, कितनी आएगी ए की वैल्यू। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं ना तो सारी साइड सेम आती हैं। चेक करो इनका सम कितना आ गया, चेक भी कर लिया हमने, सही है। तो एक साइड कितनी आ गई 60, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसको आप नीचे दिखाना, इसकी वैल्यू नीचे पुट करनी है। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है साइड, √3/4 मल्टीप्लाई का स्क्वायर, √3/4 इंटू 60 सॉल्व करो और आंसर बताओ। सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा। 4 से 60 को डिवाइड करो, कितनी बार होगा, 60 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा देख लो हमने क्या क्या किया, कैसे किया, समझ आया या नहीं आया, देखो अच्छे से फिर बताओ। आप बोलोगे कि अगर शुरू से ही हम 60 साइड निकाल लेते और 60 पुट कर देते फॉर्मूले में, हमें वैसे नहीं करना क्योंकि बुक वाले ने खुद ने साइड कितनी दी है ए, तो हमें सबसे पहले ए ही रखना है, उससे ये आएगा, फिर इसके सामने हमें वैल्यू पुट करनी है लास्ट में। शुरू से ही हमको साइड क्या रखनी है ए, तीनों साइड। हो गया फर्स्ट, सेकंड देखते हैं। नोट, यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. ये एक फोटो दिख रही है आपको, इस ट्राइंगल को नोटिस करो बस, या फिर मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। ये रहा ट्राइंगल, एक फ्लाईओवर है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट है। आप जाते ही हैं, घूमते रहते ही हैं, फ्लाईओवर पे हमेशा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो
वहां पर एक ऐसे ट्रायंगल शेप का एडवर्टाइजमेंट है, एड लग रहा है, उसकी तीनों साइड हमें दे दी क्वेश्चन में, मिल गई आपको तीनों साइड, देखो ये रही 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है ना वो कितने रुपए लेता है, 5,000 रुपए लेता है मीटर स्क्वायर के हिसाब से पूरे साल के। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। कंपनी ने कितने टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाया, 3 मंथ्स के लिए, और उसका रेंट कितना हमने पे किया, वो सब बाद की चीज है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एज यू ऑल नो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, राइट डाउन द फॉर्मूला। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस, एस का वैल्यू निकालना है। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एड ऑल द साइड्स, 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर, ऐड करके बताइए कितना आएगा मुझे, कितना आएगा 264 मीटर अपॉन 2, डिवाइड करिए, देन वी हैव एस का वैल्यू, कितना आएगा 132 मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एस का वैल्यू, सेमी पैरामीटर का वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ और सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, क्लियर। वी हैव द वैल्यू ऑफ एस, कितना आ गया वैल्यू 132 मीटर, यही है ना वैल्यू, यस। लगाइए फॉर्मूला और सॉल्व करिए। 132 माइनस, एक साइड कितनी है 122, सेकंड साइड कितनी है 120, 120 ही है ना, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव 1 ओनली 22 आई थिंक। चलो सब्सट्रैक्ट करो साथ में, कितना आएगा बताओ, 132 मल्टीप्लाई, 132 में से 122 गया तो 10, 132 से 120 गया तो 12, एंड लास्टली कितना आएगा 110 आई थिंक। चलो फैक्टर्स करो इसके, मुझे फैक्टर्स बताओ निकाल कर, 132 के फैक्टर्स करो विद द टेबल ऑफ 2, कितनी बार जाएगा, 2 6 are 12 and 2 6 are 12, then we have, then 3, then the table of 11, कितना आ गया 2 2 3 11, 2 2 3 11, 10 के फैक्टर सिंपल है, 2 5 जा 10, तो हमारे पास आ गया 2 और 5। 12 के फैक्टर्स 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 3, एंड 110 के फैक्टर्स भी करो विद द टेबल ऑफ 2, कितना आएगा 2 5 जा 10, देन वी हैव 2 5 जा 10, 5 के टेबल से 11 टाइम, 11 के टेबल से 1, 2 5 11, बनाइए पेयर और बताइए किस किस के पेयर बन रहा है, 2 का बन गया, ठीक है, देन इस 3 का किससे बना, इस 3 से, ठीक है, 11 एंड 11, 5 का भी बन गया, ठीक है, 2 2, सबका बन गया, चेक कर लो कोई रह तो नहीं गया। चलो मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 को 11 से करेंगे 66, इसको रोक लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 66 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, व्हाट वी हैव 1320, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया 1320 मीटर का स्क्वायर, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, क्या पूछा है हमसे, एरिया पूछा है, एरिया नहीं पूछा है, रेंट पूछा है हमसे, रेंट चार्जेस निकालना है हमें। सोचो इसी एरिया पे अपन देंगे ना रेंट, जिस एरिया को हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हम रेंट देने वाले हैं, एरिया है 1320, उस पर हम रेंट देंगे, कितने रुपए का रेंट था 5,000 रुपीज का रेंट था, मल्टीप्लाई 5,000। एक चीज देख लेना कि वो कितने टाइम उसने यूज किया, ढंग से देखो और पढ़ो क्वेश्चन, ओनली 3 मंथ्स यूज किया, तो सिर्फ 3/12 लिखेंगे,
पूरे साल का रेंट में से हमने सिर्फ कितने टाइम यूज किया? 3। तो 3 मंथ को नीचे लिखेंगे, 12 मंथ से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे कितना आएगा। कितना आएगा? 16,50,000। सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं इसको? 12 की टेबल से करते हैं डायरेक्ट। 12 की टेबल से 1 टाइम, फिर 12 की टेबल से 1 टाइम और 0। 110, 110 के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 110 को कितना आएगा? 330 मल्टीप्लाई 5,000। हाउ मेनी जीरो आर देयर? 4। 1 2 3 4। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1650। 16,50,000। हम उस एडवर्टाइजमेंट के कितने पैसे पे करने वाले हैं? 16,50,000 रुपीज पे करने वाले हैं हम। एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा है। 16,50,000 रुपीज हम उस एडवर्टाइजमेंट के पे करने वाले हैं। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर रेंट निकालेंगे, तब बस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। कल भी एक क्वेश्चन किया था कॉस्ट वाला। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. एक मैसेज लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड यू ऑल नो, हम लोग पार्क में जाके खाते हैं, फिसल पट्टी टाइप्स। हाँ, झूलते हैं, जो भी होता है वो स्लाइड। उसमें लिखा हुआ है कि पार्क को क्या रखो? साफ सुथरा, ग्रीन रखो। क्या क्या साइड दी है? इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर and 6 meter. Find the area painted in color. We have to calculate the area. उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? सेमी पैरीमीटर। यस, निकालिए सेमी पैरामीटर। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फटाफट से आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा। यस, करिए ऐड। कितना आया? 32 मीटर अपॉन 2। डिवाइड करके बताइए एस का वैल्यू कितना आ गया? 16 मीटर। बताइए, सिंपल था। क्या फॉर्मूला यूज करना है अब हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना आया? 32। नहीं सॉरी, कितना आया? 16। 32 तो अपना क्या था? पैरीमीटर। 16 माइनस क्या साइड है? 11। 16 माइनस 15। 16 माइनस आई थिंक 5 है। 5 सब्सट्रैक्ट करके बताइए कितना बचेगा। 6 है क्या ये? ठीक है। 16 माइनस 11 कितना आएगा? 16 माइनस 15 1 एंड ये आएगा 10। करो इसके फैक्टर्स। 2 2 जा 4, देन 4 की टेबल में 16 4 टाइम्स आता है, तो कितने बार आ गया? 2 4 टाइम्स। 5 का फैक्टर नहीं होगा, 5 ही रहेगा। 1 ऑलरेडी एक फैक्टर है, और 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 5 जा 10। चलिए बनाइए पेयर। ये 2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, और एक ये 5 हो जाएगा। ओनली 2 बचेगा। टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √2। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा। कितना आया बताओ? 20 √2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। डिजिट सिंपल थी, मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई, सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। लास्टली वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। कर लेते हैं इसको भी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइड ऑफ एन ट्राइंगल आर इन द रेशियो। साइड किस में दे रखी है हमें? जब भी हमें रेशियो में साइड देगा क्वेश्चन, तो हमें एक लेट कर लेना है और एक्स लगा देना हर साइड में। लेट द
साइड्स बी, क्या लिखूं बताओ? यस, वेरी गुड। एंड बस ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई क्या आपको? जब भी कभी साइड्स आपको किस में देगा, वो रेशियो में देगा, तो आप उसे साइड कभी नहीं मानेंगे। उस साइड के साथ हमेशा क्या मानेंगे? एक्स लगाकर मानेंगे कि ये 12 नहीं है, 12 एक्स है। ये 17 नहीं है, 17 एक्स है। और ये 25 नहीं है, 25 एक्स है। सबसे पहले हम चीज क्या निकालते हैं? सेमी पैरामीटर। क्या होता है फॉर्मूला सेमी पैरामीटर का? करिए ऐड, कितना आएगा? 12x, 17x और 25x। ऐड करके बताइए। x अपॉन 2 कितना आया? ऐड किया तो आपने कितना आएगा? 54x। अच्छा एक चीज देखो, हमें क्या गिवन है? क्या गिवन है हमें? क्या हम पैरीमीटर के सामने ये वैल्यू रख दें तो हमें साइड मिल जाएगी? हम सेमी पैरामीटर नहीं लगाते हैं, हम सेमी पैरामीटर नहीं लगाते हैं, सिर्फ पैरीमीटर यूज कर लेते हैं। देखो क्या यूज कर लो? पैरीमीटर। कितना आ गया पैरीमीटर? 54x। हमारे पास पैरीमीटर ऑलरेडी कितना गिवन है, और यहाँ बोल रहा है 54x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। क्या ये साइड है? नहीं। अगेन a की वैल्यू कितनी आएगी? 12x। कितनी आ गई? a कितना आ गया? यस, सेंटीमीटर। b का वैल्यू कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 170 सेंटीमीटर। और c की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे आपको तीनों साइड निकालनी है। देखिए और बताइए समझ में आया क्या? जब भी कभी आपको रेशियो में दे देगा साइड्स को, तो ऐसे आपको साइड निकालनी है, वैल्यू रखकर। जो आपने एक्स माना था उसकी वैल्यू रखकर आपने साइड्स निकाली है। करें आगे? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डोंट टॉक। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 540 डिवाइड बाय 2। कितनी आएगी बताओ एस की वैल्यू? बताओ भाई डिवाइड करके। एस की वैल्यू कितनी आएगी? एक भी बच्चे की आवाज नहीं आ रही आंसर। 270 सेंटीमीटर। 270, 270 माइनस कितनी थी फर्स्ट साइड? 12 थोड़ी थी बेटा, 120 थी। दूसरी कितनी थी? एंड थर्ड वन इज? करिए सब्सट्रैक्ट। इतनी बातें कर रहे हो, इतने में आप सब्सट्रैक्ट कर लो ना, इसको माइनस कर लो, यूज ही कर लो दिमाग का। कितना बचेगा बताओ? देन 100 एंड देन 20। करिए फैक्टर्स और मुझे फैक्टर्स बताइए। आप लोग करिए फैक्टर्स। 270 के फैक्टर्स बताइए करके जल्दी से। करिए 270 के फैक्टर्स, एलसीएम लीजिए। 2 इंटू, श्योर, क्रॉस चेक कर लेना आप। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 150 के करिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 से 290 होता है बेटा। 3 एक और आएगा यहाँ पे। यस, 150 के करिए। बोलो, 2 की टेबल से करो। 2 की टेबल से करेंगे 150 को, देन 3 की टेबल से करेंगे, फिर 5 से। 5 इंटू 5, लेट मी चेक। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150। बिल्कुल सही। 100 के करो फैक्टर्स अब। 100 के फैक्टर्स 2 की टेबल से हो जाएंगे, देन अगेन 2 की टेबल से हो जाएंगे, देन 5 की टेबल से हो जाएंगे। 5 5 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100।
20 के करिए। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। बताइए किस किस के पेयर्स बन गए। इस 2 का 2 से, यस, इस 2 का इस 2 से। देन वी हैव 3, देन वी हैव 5, और क्या है, इस 3 का इस 3 से, देन इस 2 का, देन 5 का, देन अगेन 2 का बन जाएगा, एंड देन 5 का बन जाएगा। मल्टीप्लाई करिए सबको फटाफट। 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 33 ज़ा 90, 92 ज़ा 180। होल्ड करते हैं इसको। 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा 180 को 50 से मल्टीप्लाई करिए। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।